ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं किसका, पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन का, ठीक है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यंग लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग बोन होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, डाइफाइसिस प्रेजेंट होगा, एपिफाइसिस प्रेजेंट होगा, एपिफाइजियल कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, मेटाफाइसिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक तो एपिफाइसिस है, ये यहाँ से यहाँ तक डाइफाइसिस है, जिसको अपन और क्या कहते हैं, जिसको अपन और कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। और वापस नीचे क्या गया, डाइफाइसिस आ गया। और ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको अपन ने क्या बोला, इसको बोला मेटाफेस, मेटाफाइसिस, ठीक है। और ये वाला पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोला, एपिफाइजियल कार्टिलेज। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन सबकी। सबसे पहले आता है डाइफाइसिस, ठीक है। डाइफाइसिस क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना बोन का, ये वाला पार्ट, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया डाइफाइसिस। और डाइफाइसिस के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ बोन विथ ओसिफाइज फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर एंड फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ बोन, ठीक है। सबसे पहले बोन कहां से बननी शुरू होती है, यहीं से बननी शुरू होती है और शाफ्ट बोन का फॉर्मेशन होता है। इट कंपोज्ड ऑफ द थिक कॉलर ऑफ डेंस कॉम्पैक्ट बोन बीनीथ विथ देयर इज अ थिन लेयर ऑफ स्पंजी ट्यूबुलर बोन एनक्लोज द मैरो कैविटी। मतलब कि क्या होगा कि जो बोन होगी ना, ये आउटर तो कॉम्पैक्ट बोन की बनी हुई होगी, बट इसके बीच में स्पंजी बोन होगा जो कि मैरो कैविटी का फॉर्मेशन करेगा। उसमें क्या प्रेजेंट होगी, बोन मैरो प्रेजेंट होगी। इसकी सबसे आउटर लेयर क्या होगी, पेरिओस्टियम, ठीक है। सबसे आउटर पे क्या प्रेजेंट होगा, पेरिओस्टियम प्रेजेंट होगा। अब अपन बात करते हैं एपिफाइसिस की, ये वाले जो एंड है ना, इनको क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ बोन व्हिच ओसिफाइज फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर, कि जो सेकेंडरी जो बोन फॉर्मेशन होता है ना, जब बोन और आगे ग्रोथ करने लगती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिर फॉर्मेशन होता है अपने पास के अंदर डाइफाइसिस का, ठीक है। और जो डाइफाइसिस होता है ना, ये अपने वर्क के अकॉर्डिंग आगे डिवाइडेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो डाइफाइसिस होगा उसको जैसे जैसे वर्क करना होगा वो आगे डिवाइडेड हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर प्रेशर एपिफाइसिस। ये क्या करेगा, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, ट्रांसमिट वेट ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट द एपिफाइसिस कार्टिलेज, ठीक है। ये एपिफाइसिस कार्टिलेज को बचाएगा और बॉडी के वेट को ट्रांसफर करेगा। तो इस टाइप के जो एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होंगे, हेड ऑफ फीमर और हेड ऑफ ह्यूमरस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह दिखते हैं, इस तरह दिखाई देगी। तो ये वाला जो हिस्सा बना ना, ये कौन सा एपिफाइसिस कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेशर एपिफाइसिस, ठीक है। प्रेशर एपिफाइसिस क्योंकि यहाँ पर पूरे बोन का वेट आ रहा है और पूरी पूरी बॉडी का वेट आ रहा है, जिसके कारण कैसा है, प्रेशर एपिफाइसिस। फिर आता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पुल करना, तो ये मसल पुल करने के काम में आएगी। जैसे आता है ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और ट्रोकेंटर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जब आगे की फर्दर क्लास होगी ना तो मैं आपको अच्छे से इमेज से दिखाऊंगा कि ट्रोकेंटर ऑफ फीमर क्या होता है, ट्रोकेंटर ऑफ ह्यूमरस क्या होता है। बट मैं आपको बताऊं, जब अपन इसका ऐसा व्यू देखते हैं ना, तो ये बोन का एंड होता है, उसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ये यूं ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बोन के अंदर, इसको बोलते हैं अपन ट्रोकेंटर। जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ होती है, मसल जुड़ी हुई होती है, उसको पुल करता है। जैसे मैंने मेरे हाथ को ना कहा कि हाथ को ऊपर उठाओ, तो मैंने ना मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, मसल ने पुल की, बोन ऊपर आ गई, हाथ ऊपर आ गया, हाथ वापस नीचे चल गया। तो ये किससे जुड़ी हुई है, ट्रोकेंटर से जुड़ी हुई है। तो ये होता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। इसके बाद में आता है एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या होता है कि एपिफाइसिस क्या होंगे, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई होगी। जैसे मान लो ये एक बोन है और इसके ऊपर ये दूसरी बोन जुड़ी हुई है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल रेडियस और अल्ना टिबिया फिबुला, ये करती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ये एक दूसरे से क्यों जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन।